चलो तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए ना अलग अलग प्रोसेस है। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो इनका भूर साहब का एटॉमिक मॉडल है उसके आधार पे, ठीक है। तो है ना, भूर साहब से पहले रदरफोर्ड साहब ने कुछ थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग देखते हैं, है ना, भूर साहब का, है ना, भूर साहब का क्या था। तो भूर साहब ने, है ना, बताया, ठीक है, भूर साहब ने क्या बताया, भूर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने देखो है ना, उन्होंने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड डैट, है ना, उन्होंने क्या बताया कि ठीक है, एटम जो है ना, में एक सेंटर होता है, ठीक है। एटम एक सेंटर हुआ जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। मान लो एटम है तो इसका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ, ठीक है, चक्कर लगाते रहता है अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो है ना, रदरफोर्ड साहब ने क्या, रदरफोर्ड साहब ने, उन्होंने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है यदि चक्कर लगाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना, और एनर्जी रेडिएशन के वजह से, है ना, क्या एनर्जी लूज कर देगा वो धीरे धीरे, ठीक है। और इस कंडीशन में कोई भी मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए भूर साहब ने कुछ पोस्टुलेट्स बताया, ठीक है। उन्होंने बताया पहला, ठीक है, कि ये जो हम लोग ऑर्बिट देख रहे हैं इसको एनर्जी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी सेल भी बोलते हैं, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी सेल में रिवॉल्व करेगा, है ना, ठीक है, तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट विल रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स, ठीक है, विल नॉट लूज एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो जब एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर स्टेबल होगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने पहला उसका ये किया, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट लूज एनर्जी which move in a एनर्जी सेल, ठीक है। जो एनर्जी सेल में मूव करेगा वो अपना एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया, ठीक है, और इस एनर्जी सेल को हम लोग देख सकते हैं, इस एनर्जी सेल का नाम है, ठीक है। पहला जो एनर्जी सेल है, यदि मान लो उसको हम लोग के लेते हैं, दूसरा एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, इस तरह से चला गया है ना। तो एनर्जी सेल्स आर, फर्स्ट है कौन, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना। इसमें हम लोग ज़्यादा, है ना, अभी हम लोग के, एल, एम, एन के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस के आधार पे, है ना, डिस्टेंस के आधार पर है। तो पहला कौन सेल है, के, है ना। तो के के लिए एन, एक एन होता है जिसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, क्वांटम, है ना, एनर्जी सेल में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए के का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, एल का वैल्यू 2 होता है ना, एम का वैल्यू 3 होता है और एन का वैल्यू 4 होता है। इस तरह से, है ना, हम लोग लेते जाते हैं। तो पहला सेल है, सबसे नज़दीक सेल कौन है, के है ना। तो जब सबसे नज़दीक से सेल के है तो उसके लिए हम लोग 1 यूज़ करेंगे, है ना, क्वांटम में, ठीक है, क्वांटम थ्योरी में। दूसरा में 2 यूज़ करेंगे, तीसरा में 3 यूज़ करेंगे और चौथा में 4 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। के में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एम में कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, है ना, इसके लिए उन्होंने बताया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट्स, ठीक है ना, कैन बी शोन एज, लुक हियर,
तो उसके लिए फार्मूला है 2n², ठीक है। ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया इन अ ऑर्बिट, ठीक है। एक ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, के के लिए लेंगे हम लोग, तो के लिए हम लोग n कितना लेंगे 1, है ना। तो यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 × 1 कितना होगा 2, मतलब के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। के में कितना मैक्सिमम 2। उसी तरह से एल का n कितना लेंगे 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, है ना। तो 4 दूनी 8, एल में कितना हो गया 8, है ना। एल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसी तरह से m, तो यहाँ m का वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ डालेंगे तो 3 का स्क्वायर, है ना, 9 9 दूनी 18, m में कितना हो गया 18, है ना। और इसी तरह से n में आ जाएगा 32, है ना। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, तीसरा नियम क्या है, थर्ड है कि, है ना, वी कैन, ठीक है, वी कैन, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पहला ऑर्बिट भर जाएगा, ठीक है, पहला ऑर्बिट भर जाएगा तभी हम लोग दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, ठीक है। यदि पहला ऑर्बिट नहीं भरा है ना, उसको छोड़कर हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जा सकते, ठीक है। और ध्यान दो यहाँ कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ता है, ठीक है, उसका एनर्जी भी बढ़ते चला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो के है, एल है, एम है ना। तो एल, वो एल जो है ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी है किससे, के से। एम में ज़्यादा एनर्जी है किससे, एल में, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग दूर भागेंगे तो एनर्जी सेल जो है उसका लेवल बढ़ते चला जाता है, ठीक है। बाहरी वाला का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है ना, लेकिन अंदर वाला का कम होते चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब के का सबसे कम होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग के भर जाएगा तभी एल में डालेंगे, एल भर जाएगा तभी एल में एम में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिट कैन बी, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन नेक्स्ट ऑर्बिट ओनली व्हेन, ठीक है, प्रीसीडिंग ऑर्बिट इज फिल्ड, ठीक है। मतलब पहले वाला ऑर्बिट भर जाएगा तभी हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि, है ना, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स के से निकल के एल में जाएगा, है ना। तो जब के से एल में जाएगा तो इसका एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, है ना। के से एल में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इसका एब्जॉर्ब करके इसमें फानेगा, है ना। तो जब एक सेल से दूसरे, है ना, सेल में जाता है एनर्जी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा उसमें एनर्जी आ जाता है, ठीक है। जैसे घर से बाहर बच्चा निकल जाता है ना, तो कैसे उसमें एनर्जी चलाता है, तुरंत कूद फान मचाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स है, घर से निकल करके दूसरे में यहाँ जाता है तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी चलाता है, ठीक है। यहाँ से निकल करके जाएगा तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी चलाएगा, ठीक है। लेकिन जब वापस आता है ना, एल से के में आएगा, ठीक है, एल से के में आएगा तो इसके लिए एनर्जी लूज करेगा ये, है ना, क्योंकि कम एनर्जी वाला सेल में जा रहा है ना, तो कम एनर्जी सेल वाला जाएगा तो अपना एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है। तो ध्यान देना है ना, मतलब इसको हम लोग समझना है कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, है ना, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, लेकिन जब पीछे आएगा, है ना, तो एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है, और शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उनकी मुख्य पोस्टुलेट्स था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम लोग का एटॉमिक नंबर
याद रहना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो है ना, यदि हम लोग लिखते हैं तो मान लो लिख लेते हैं KLMN ऐसे, है ना। तो हम लोग जानते हैं K में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाता है, 2, तो 2 इसमें तो डाल देंगे क्योंकि इसके पास 11 है ना। अब इसमें से 2 निकल गया, यहाँ गया, अब इसके पास कितना बचा, 9, तो इसमें कितना जाता है मैक्सिमम, 8, 8 भी यहाँ आ सकता है ना। अब इसके पास कितना बचा, अब इसके पास कितना बचा, 1, तो 1 M में डालेंगे, है ना। ए भर जाएगा तभी इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। यदि ये नहीं भरता है, मान लो यहाँ 7 रहता है और यहाँ 1 हम लोग डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे है ना, जैसे पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम का कितना है 11, सॉरी पोटेशियम का कितना है 19, पोटेशियम का कितना है 19, ठीक है। तो यदि हम लोग लिखते हैं इसका, तो पहला में 2, ठीक है, पहला में 2 डाले, K सेल में 2, अब कितना बचा इसके पास 17, क्योंकि 2 तो हो गया ना, है ना 17। अब इसमें 8 डालेंगे, ठीक है ना। अब मान लो इसके में 19 है तो 19 में से 2 माइनस करो 17, ठीक है। अब इसमें हम लोग कितना डालेंगे दूसरा में 8, मैक्सिमम 8 जाता है ना, 8 डाल देंगे, ठीक है। अब इसके पास कितना बचेगा 9, है ना। तो क्या हम लोग यहाँ 9 डाल देंगे, हम लोग यहाँ 9 डाल देंगे नहीं, ठीक है। हाँ, हम लोग यहाँ 9 नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या डालेंगे 8, ठीक है। ऑक्टेट का नियम चलता है ना। क्या चलता है, ऑक्टेट का नियम चलता है, ठीक है। पहला में 2, फिर 8, फिर है ना, यदि नहीं आ रहा है 18 तो 8 ही डालेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कितना डालेंगे, कितना बच गया 8 16 2 18, 1 बच गया तो 1 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा करके चलेंगे, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम SC, है ना। स्कैंडियम का कितना होता है 21, कितना है 21, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है 21, है ना। तो हम लोग डालेंगे, तो पहला में तो 2 डालें, फिर दूसरा में 8 डालेंगे, है ना। पहला में 2, दूसरा में 8, फिर तीसरा में, तो कितना हो गया इसके पास 21 था ना, 21, तो 21 में से 2 घट गया, बचा कितना 19, 19 में से 8 घट गया, कितना बचा 11, तो इसमें भी 8 डालेंगे, है ना। अब इसके पास कितना बच गया 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 डाल देंगे, यही ना होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम 2 ही जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग कितना डालेंगे 9, यहाँ पे हम लोग 9 डालेंगे और यहाँ फिर 2 होगा, ठीक है। इसको भी समझने के लिए एक नियम पढ़ना पड़ेगा कि उसमें 9 काहे हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 21 था ना, तो 8 2 10, 8 2 10, 10 2 12 और 9 21, ठीक है। इसमें 9 क्यों हो गया, है ना, इसके लिए हम लोग, ठीक है, एक नियम पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, ऑलबाउ नियम, ऑलबाउ प्रोसेस। ऑलबाउ प्रोसेस में एक क्लियर होगा कि इसमें 9 काहे आया, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए, है ना, कि इसको हम लोग कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग, ठीक है, ऑलबाउ नियम मतलब ऑर्बिटल प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं ऑर्बिटल प्रोसेस क्या है, ठीक है। यदि हम लोग देखिए ऑर्बिटल प्रोसेस में, ठीक है ना, F है, ठीक है, सॉरी, है ना, यहाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स कौन कौन हो गया ऑर्बिटल, S P D F, है ना। S P D F ये 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और ये चारों ऑर्बिट्स में, ठीक है ना, एलिमेंट्स को बांटा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें भी नियम है, ठीक है, कि S में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। P में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितना रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है ना। और ठीक है, डी में हम लोग मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका क्वांटम थ्योरी हम लोग देखेंगे तो इसका एन में 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 होता है। ठीक है ना। अब कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो देखो इसके लिए भी लिखने का एक तरीका है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कैसे, तब पहले लिखेंगे एस एस, पहले क्या लिखेंगे एस एस। ठीक है, हमेशा दूगो पहले लिख लिए ना एस एस, फिर लिखेंगे पी एस, उल्टा पी एस लिखेंगे, पी फिर एस लिखेंगे, है ना, पी एस फिर लिखेंगे। ठीक है, जब भी लिखेंगे तो डबल पी एस, जैसे यहाँ एस एस तो यहाँ पी एस। ठीक है ना, तो यहाँ तो हटेगा नहीं, तो इसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिखते हैं। पहले क्या लिखे एस एस, फिर क्या लिखे पी एस। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पहले एस एस लिखे, फिर पी एस, अब लिखेंगे डी से डी पी एस, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे एफ से, तो एफ डी पी एस, है ना, ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें एन डालना पड़ेगा, तो एन के लिए हम लोग यहाँ से लेंगे, इसके लिए एन कितना होता है 1 ना, तो 1 से 1, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 1 वहाँ 2, वन 2, ठीक है, यहाँ 3, ऐसे हम लोग लाइन से लिखते चलेंगे। ए हो गया 4, ए हो गया 5, ए हो गया 6, यहाँ हो गया 7, ए हो गया 8। ठीक है, अब आ जाओ, एस के बाद क्या है पी का कितना है 2 है ना, तो 2 से शुरू करेंगे, 2, यहाँ 3, 4, ठीक है, ए हो गया 5, यहाँ 6, है ना, और यहाँ पी 7। ठीक है, अब आ जाओ, पी के बाद क्या है डी में 3 से शुरू करेंगे, 3, ठीक है, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 5, है ना, यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ 6 हो गया। और एफ में कितना है 4, तो 4 से शुरू करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 5। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग लिख रहे थे स्कैंडियम का, है ना, तो चलो स्कैंडियम का लिख के हम लोग चेक करते हैं, है ना। देखो स्कैंडियम का कितना था 21, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1s से, है ना, लिखेंगे यहाँ 1s, एस में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2, है ना था, ठीक है, एस में कितना था 2, एस के बाद क्या है पी, एस पी में 6, एस पी डी में 10 और एफ में 14, ठीक ना। तो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2, तो यहाँ लिखेंगे उसके ऐसे, ठीक है, 1s2, है ना। फिर कौन है, फिर ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ठीक ना, 2s, है ना, 2s2, है ना, क्योंकि 21 है ना इसके पास है। फिर आ जाओ इसमें, ठीक है, यहाँ से तो 2p6, क्योंकि p में कितना जाता है 6, ठीक है। फिर आ जाओ 3s में, ठीक है, 3s है ना, 3s2, क्योंकि s में तो 2 ही जाता है ना। फिर आ जाओ 3p में कितना जाता है 6, देखो कितना हुआ 6 2 8, अच्छा 14 और 4 18, है ना, 6 2 8, 8 6 14 और 4 18, अभी और है ना। अब इसमें जाएगा 4s में, ठीक है, 4s2, 18 2 20, अब ये और है। अब यहाँ जाएंगे, है ना, 3d1 कितना आ गया 3d1, ठीक है। तो 3d1 क्यों हुआ 1, डी में तो कितना जा सकता है 10 ना,
लेकिन अब कितना बचा, एक ही बचा है, कितना बचा, एक, इसलिए यहाँ 3d1 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देख लिए यहाँ तक 20 हो गया ना, एक बचा है 21, ठीक है। काउंट कर लेंगे पूरा सही हो रहा है कि नहीं। अब देखो है ना, k है ना, k के लिए कितना होता है 1, k के लिए 1 होता है ना, हम लोग पढ़े थे, k के लिए 1 है ना, k l के लिए 2 है, m के लिए 3 है कि नहीं, ऐसे कर करके, ठीक है। तो k में हम लोग देखेंगे तो k के लिए 1 लेंगे, तो देखो 1 यहाँ कितना जगह है, कितना है, एक ही जगह है ना, इसका मतलब k में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। k के बाद आ जाएगा l के लिए कितना है, 2 है, तो 2 काउंट करो कहाँ कहाँ पर है 2, तो 2 यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है 2, यहाँ ए देखना n, क्योंकि a n होता है, ठीक ना, ठीक है, इसीलिए हम लोग n देखेंगे, यहाँ शुरू में n होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बस यही ना है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, तो इसमें 8 हो गया। k के बाद l के बाद m, और m आ गया, ठीक है। अब m में कितना है, 3 है, तो 3 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इसमें देखो कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9 है ना। बचा कितना, ठीक है, ए वाला बचा ना 4 है ना, तो k l m n का 4 है, और 4 में कितना है, 2 है, हो गया। तो हम लोग क्या लिखे थे, स्कैंडियम का लिखे थे 2 8 9 2, सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब और ट्राई हम लोग कर सकते हैं, चलो मान लो कैल्शियम का लिखना है, ठीक है, कैल्शियम का लिखना है, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना होता है 20, कैल्शियम का 20 है ना, तो उसको है ना, देखो बोर एटॉमिक थ्योरी से लिखोगे तो क्या होगा, 2 8 8 और 2, यही ना होगा, है ना। इसके अनुसार देखो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह है कैल्शियम 20, तो हम लोग लिखने के लिए ये यूज़ करेंगे, है ना। पहला यहाँ से शुरू करेंगे, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s, यहाँ से 3s2 है ना, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, कितना हुआ, काउंट करो, 6 2 8 14 14 4 18, एक और आएगा 4s2, ठीक है, 20 हो गया ना। अब यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो k, एक k है, l है, m है, n है, तो k के लिए 1, जो भी 1 वाला होगा सब k में आएगा, तो यहाँ k में 2 है कि नहीं, और जो भी 2 वाला होगा वो सब किस में आएगा, l में, किस में, l, तो l में कितना होगा, तो 6 और 2 8 8 है यहाँ, ठीक है। अब m में 3 वाला आएगा, तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 6 2 8 है कि नहीं, है ना। और फिर 4 वाला किस में आएगा, n में, तो 4 में कितना है, 2 है, ठीक है, सही है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो किसी और का है ना, बोलो, है ना। देखो आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखो आयरन का, फटाफट देखो, इसमें हाँ, आयरन का देखो, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। चलो हम लोग लिखते हैं पहले, है ना, अल्बाउ नियम से, ठीक है। तो अल्बाउ नियम में देखते हैं, पहला शुरू करेंगे 1s से, 1s2 लिखो जल्दी जल्दी, 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, 3s2, फिर है 3p6, ठीक है, फिर है 4s2, फिर है 3d10, है ना। तो 10 अब काउंट करके चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं, 10 2 12 है ना, 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 30 हो गया, नहीं 26 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, कितना आ गया
है ना। अब कितना हो गया, 2 2 4, अच्छा 10 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 20, ठीक है। तो डी है ना, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ P हो गया, यहाँ S हो गया, यहाँ P हो गया और यहाँ S हो गया, ठीक है। अब 3D आ रहा है, हाँ ठीक है 3D। तो 3D डी में अब कितना बचा इसके पास, है ना 6, तो 6 डालेंगे, ठीक है 10 नहीं 6 डालेंगे, ठीक है, जो बचा वो डाल देंगे, है ना। ये हो गया। अब देखो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं, तो K L M N, ठीक है। अब देखो K के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 1 वाला ना, तो 1 में कितना है 2 है, ठीक है। अब देखो L में कौन देखेंगे, 2 वाला, कौन देखेंगे 2 वाला, तो 2 में कितना है 6 2 8, ठीक है। अरे K में तो पक्का है कि 2 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 2 ही रहेगा, है ना। 8 में L में ही पक्का है ना, कि 8 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 8 से तो ज़्यादा जाएगा नहीं, है ना। अब है M में, तो M में कितना पकड़ेंगे 3 वाला, 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो कितना हो गया 6 6 है, 6 6 12 और 2 14, ठीक है। अब बच गया कौन यहाँ, है ना 4 में कितना है, ठीक है, ये 4 कितना बच गया यहाँ 2, ठीक है। तो N में आ गया 2। इस तरह से हम लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए, ठीक है। चलो और किसी का देखते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक नोबेल गैस का देख लेते हैं, ठीक है। तो नोबेल गैस का कितना है, नोबेल गैस का हो गया हाँ, एक देख लेते हैं, है ना, इसका क्रिप्टन का 36 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्रिप्टन का हम लोग लिखते हैं, है ना। देखो तो शुरू करेंगे 1s2 2s2, ठीक है, फिर यहाँ 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब आया 4p p में 6 आता है ना, 6 36 हो गया, है ना। अब देखो K L M N, K में कितना होगा 2, ठीक है। L में कितना होगा, तो 2 वाला पकड़ेंगे ना, L के लिए 2, तो 2 वाला पकड़ेंगे, तो यहाँ 6 2 8 हो गया, है ना। अब है M, ठीक है, तो M वाला 3 पकड़ेंगे 18, है ना। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो 10 6, है ना, 10 6 16 2 18 हो गया। अब यह पकड़ेंगे N, है ना, तो N 4 वाला पकड़ेंगे, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं है 4, कितना हो गया है 6 2 8, 6 2 8 हो गया, कितना हो गया 8 2 10 10 8 18 है, नहीं 28 और 8 36, एक क्रिप्टन का हो गया, ठीक है। चलो क्या क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वो ऑर्बिट्स की, ठीक है, सबसेल्स, ऑर्बिट्स में भी सबसेल्स होता है, क्या होता है सबसेल्स होता है, ठीक है। ऑर्बिट्स के भी अंदर, ऑर्बिटल्स के भी अंदर सबसेल्स होता है, ठीक है। तो देखो S के अंदर एक सबसेल होता है, P के अंदर 3 सबसेल होता है, S P D के अंदर 5 सबसेल होता है, और F के अंदर कितना सबसेल होता है 7, है ना, ठीक है। इसके अंदर एक ही सबसेल होता है, P के अंदर 3 होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, क्या लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, यही ना होगा हाइड्रोजन का 1s1, क्योंकि एक ही होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका दिखाएंगे अथी में, ठीक है, क्या सेल में, सबसेल्स में, है ना, तो एक ही है, तो एक ही लाइन हम लोग खींचेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे, है ना, ठीक है। उसके बाद होता है हीलियम, क्या होता है हीलियम,
हीलियम का कितना होता है 1s2, यही ना होता है ना। तो उसमें भी एक ही होगा, एस में एक ही ना होता है। तो एक ऐसे लेंगे तो एक ऐसे लेंगे, ठीक ना, उल्टा है ना। ये जो मूव करता है, स्पिन करता है, उल्टा करता है, ठीक है। एक ऐसे करता है तो एक ऐसे करता है ना। इसीलिए उल्टा दिखाते हैं, कैसे तो एक ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। लिथियम का कितना होता है 3, तो 1s2 और 2s1, यही ना होगा, ठीक है। 1s2 और 2s1, ठीक है। तो इसमें दो हो गया, एक यहाँ हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए एक ऐसे और एक ऐसे बनाएंगे, और इसके लिए फिर बनाएंगे, तो इसमें एक ही है ना, तो ऐसे बना करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है क्या। अब उसी तरह से मान लो सोडियम बनाते हैं, क्या है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है 11, सोडियम का कितना हो गया 11। तो सोडियम का यदि हम लोग बनाते हैं तो कितना है, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 है ना, क्या था ss है ना, सॉरी ss, फिर ps क्या था ps यही ना था। तो 1s2 2s2, फिर क्या हो जाएगा a1 हो गया, a2 हो गया, a2 से चलता है, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। तो 2p6 है ना, और फिर 3s2 कितना हो गया 6 2 8 2 10, तो इसमें एक ही रहेगा है ना, क्योंकि एक ही बचा ना, 6 2 8 2 10 और 1 11, ठीक है। चलो लिख लिया है ना। अब देखो इस समय तो हम